राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का पुलिस लाइन अब जल्द ही नए रूप रंग में दिखाई देगा। पुलिस लाइन में जहां 2 मंजिला एडम ब्लॉक बनेगा, वहीं आधुनिक फायर सब स्टेशन भी होगा। इसके इतर कुमाऊनी शैली में मैज भी बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग उत्तराखंड की ओर से लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब तक इस शैली की मैज देहरादून में ही है। पुलिस महकमे के पास पुलिस लाइन में पर्याप्त जगह है। इसका लोकेशन भी बेहद खूबसूरत है। वर्तमान में पुलिस लाइन में 5 करोड़ की लागत से 2 मंजिला एडम ब्लॉक बनाया जा रहा है। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, एसपी और आरआई कक्ष बनाए जाएंगे। इसके अलावा 3.87 करोड़ रुपए की लागत से नया फायर स्टेशन बनाया जा रहा है। 3 मंजिले फायर स्टेशन के निचले तल में एम्प्टी स्टोर, वॉचरूम, टॉयलेट ब्लॉक बनेगा। ऊपर की मंजिलों में फायर अधिकारियों के कक्ष, स्टोर रूम, मनोरंजन कक्ष, ऑफिस, बैरक, भोजन कक्ष, किचन बनाए जाएंगे। यह दोनों कार्य इसी वर्ष दिसंबर में पूरे किए जाने का लक्ष्य है। पुलिस लाइन में ही करीब 60 नाली भूमि पर कुमाऊनी शैली में पुलिस मैस बनाई जाएगी। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण निगम के सहायक अभियंता नीरज चंद्र ओली ने बताया कि मैस के प्रवेश द्वार में साल की चौखट और सागौन की लकड़ी का फ्रेम लगाया जाएगा। दरबारों में पहाड़ी शैली की नक्काशी की जाएगी। 3 मंजिले भवन में 120 जवानों के लिए भोजन मेस और बैरक बनाई जाएगी। इसके पहले तल में किचन, भोजन कक्ष, शौचालय बनेगा। दूसरे और तीसरे तल में बैरक बनेगी। मैस के निर्माण का कार्य अगले वर्ष पूरा होगा। उक्त सौंदर्यीकरण के कार्यों के बाद पुलिस लाइन का पूरी तरह कायाकल्प हो जाएगा। राज्य उत्तराखंड में सरकार में लंबे वक्त से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की चर्चाएं चल रही है। सरकार और संगठन भी बयान देते रहा कि कार्यकर्ताओं को जल्द ही सरकार में जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, लेकिन अब तक सरकार और संगठन लिस्ट फाइनल नहीं कर पाया है। किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले पूरा गुणाभाग किया जाता है। माना जा रहा है कि तमाम गुणाभाग के बाद आज रात तक सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष दायित्वों की लिस्ट कर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। सरकार में विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों, समितियों और आयोगों में खाली अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर पहले पूरा होमवर्क कर लिया गया है। संगठन के स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष ने नामों की सूची तैयार कर ली है, जिनको दायित्व सौंपे जाने हैं। सरकार में दिए जाने वाले दायित्वों की सूची आज फाइनल हो सकती है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सूची पर मंथन करेंगे और इसके बाद अगले कुछ दिनों में सरकार के स्तर पर दायित्व की घोषणा की जा सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मंत्रिपरिषद विभाग ने विभिन्न विभागों के निगमों, बोर्डों, समितियों और आयोगों में खाली अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के पदों का विवरण तैयार कर लिया है। उधर संगठन के स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष ने भी उन वरिष्ठ और सक्रिय पदाधिकारियों के नामों की सूची तैयार कर ली है, जिन्हें दायित्व दिए जा सकते हैं। इनमें ज्यादातर लोग 50 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। दायित्वों के लिए पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री कार्यालय की परिक्रमा तेज कर दी है। महिला आरक्षण व नकल कानून समेत सरकार की उपलब्धियों पर शुभकामनाओं के बहाने पार्टी नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं के भी चक्कर काट रहे हैं और अपने लिए दायित्व की पैरवी करने का अनुरोध कर रहे हैं। राज्य उत्तराखंड में 3 दिन में केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के लिए 84,000 से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। बृहस्पतिवार को लगभग 20,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। 20 मार्च के बाद यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू हो सकता है। नवरात्र में मंदिर समितियों की ओर से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। इसके बाद ही पर्यटन विभाग दोनों धामों के लिए पंजीकरण शुरू करेगा। अभी तक केदारनाथ के लिए 46,225 और बद्रीनाथ के लिए 37,841 पंजीकरण हो चुके हैं। पर्यटन विभाग के उप निदेशक योगेंद्र गंगवार ने बताया कि यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान होने पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश की राजधानी देहरादून में आज दिनांक 24 फरवरी शुक्रवार को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वार्ड नंबर 5 ग्राम अठूरवाला में एक मकान में आग लग गई है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस एवं फायर सर्विस मौके पर पहुंची तथा आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया। काफी प्रयास के बाद आग बुझाने के उपरांत ज्ञात हुआ कि कमरे के अंदर एक वृद्धा सरला उनियाल, पत्नी संतराम उनियाल, निवासी वार्ड नंबर 5 अठूरवाला, जॉली ग्रांट डोईवाला, उम्र 62 वर्ष की मृत्यु हो गई। संभवतः शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिस कारण मृतका आग की चपेट में आ गई। मृतका के शव को आवश्यक कार्रवाई हेतु जॉली ग्रांट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के जमराड़ी गांव में अजीब सी बीमारी फैलने से हड़कंप मचा हुआ है। एक साथ 111 लोगों के बीमार मिलने से हर कोई चिंतित है। 111 लोगों के बीमार मिलने से यह समझना मुश्किल हो रहा है कि यह कौन सी बीमारी है। हर किसी में इस बीमारी के अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं। किसी को उल्टी हो रही है तो किसी को पेट दर्द की शिकायत है। 3 दिन पहले गाँव की एक स्कूली छात्रा की मौत के बाद गाँव में लगाए गए चिकित्सा शिविर में यह बात सामने आई है। टाइफाइड और पीलिया की आशंका को लेकर ग्रामीणों की मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने शिविर तो लगा दिया, लेकिन बीमार पाए गए किसी भी ग्रामीण की उचित जांच नहीं की। वहीं ग्रामीणों ने संभावना जताई है कि छात्रा की मौत पीलिया की वजह से हुई है। ग्राम प्रधान कविता महर और ललित महर की मांग पर शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव पहुंची। चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक पांडे के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय के 54 स्कूली बच्चों की चिकित्सकीय जाँच की। ये सभी बच्चे बीमार पाए गए। गाँव में रहने वाले अन्य 57 लोग भी बीमार मिले। विभाग की टीम का कहना है कि बीमार पाए गए लोगों में बुखार, उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द सहित अन्य तकलीफों की शिकायत पाई गई। टीम इसे मौसम की वजह से होने वाली बीमारी बता रही है। प्रदेश में लोग सौंदर्य प्रसाधन की ओर बहुत भाग रहे हैं और ब्यूटी पार्लर चलाने वालों का धंधा चमका रहे हैं। ऐसे में ब्यूटी पार्लर वाले बड़ा कारोबार कर रहे हैं पर बिल नहीं दे रहे हैं और टैक्स की बड़े पैमाने पर चोरी कर रहे हैं। यह खुलासा राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा जीएसटी चोरी पर पहली बार ब्यूटी पार्लरों पर की गई छापामार कार्रवाई में हुआ है। गुरुवार को राज्य कर विभाग ने एक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के आपूर्तिकर्ता से संबंधित 4 प्रतिष्ठित पार्लरों के देहरादून, ऋषिकेश व मसूरी में 8 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई की प्रारंभिक जांच में लाखों की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया गया है। राज्य कर विभाग के उपायुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि विभाग को सूचना मिल रही थी कि देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी में कई ब्यूटी पार्लर बड़ा कारोबार चला कर रहे हैं, लेकिन कारोबार के अनुसार टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इस पर विभाग ने 4 प्रतिष्ठित पार्लरों के 8 ठिकानों पर छापा मार कर कार्रवाई की। ब्यूटी पार्लरों के खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर यह पहली कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि ब्यूटी पार्लर सेवाओं पर 18% जीएसटी निर्धारित है। पार्लर ग्राहकों से पैसे तो लेते हैं लेकिन जीएसटी का बिल नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पार्लर व सैलूनों पर विभाग की ओर से निगरानी रखी जा रही है। ब्यूटी पार्लरों की जब्त दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। लाखों की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड के जनपद उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में छात्र पर माउजर से फायर झोंकने का मामला सामने आया है। यहां भूख लगने पर दुकान में बिस्किट और चिप्स लेने गए छात्र पर दुकान स्वामी ने माउजर से फायर झोंक दिया। इस हमले में छात्र बाल बाल बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माउजर को कब्जे में लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माउजर को कब्जे में लिया। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से संबल हेड़ा, मुजफ्फरनगर और हाल भूरारानी निवासी अलीम पुत्र इरशाद ने बताया कि वह रुद्रपुर के महाविद्यालय में पढ़ाई करता है। गुरुवार रात वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। देर रात भूख लगने पर वह अपने दोस्त शिवम सिंह और गुलसेद अली के साथ खाने के लिए बाहर आ गए। पास में ही सतपाल सिंह की किराना की दुकान खुली हुई थी। दुकान में चाय और पकौड़ी भी थे और तेज आवाज में गाने चल रहे थे। अलीम के मुताबिक जब उसने बिस्किट और चिप्स का पैकेट मांगा तो उसने काउंटर से सिल्वर रंग का माउजर निकालकर सीधे उस पर फायर झोंक दिया, जिससे वह बाल बाल बच गया। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ जान बचाकर भागा। सूचना पर एसएसआई कमाल खान पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही आरोपी दुकान स्वामी सतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके पास से पुलिस ने माउजर भी बरामद कर लिया। एसएसआई कमाल खान ने बताया कि आरोपी पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कर लिया है। उसका माउजर जब्त कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।